मध्य प्रदेश विधानसभा में आज महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरा। इस वक्त हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट हैं। भनोट जी, महंगाई और ख़ासतौर से वैट की बात करें, शराब की, पेट्रोल डीजल, सब में सरकार ने कमाई की है। आप लोगों ने मुद्दा उठाया तो हंगामा खड़ा हो गया। देखिए, ये सरकार का काम करने का तरीका यही है। आम जनता की बात सुनो नहीं, विपक्ष की बात सुनो नहीं। जब 2018 में चुनाव हार गए, अलोकतांत्रिक तरीके से क्या क्या गड़बड़ करके बार बार बोलना अच्छा भी लगता कैसे सरकार बना ली, और सरकार बनाने के बाद सड़क पर जो प्रदर्शन करे उसके ऊपर 144 लगा दो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई आम आदमी आंदोलन करने वाला हो। और सदन में जब विपक्ष आकर अपनी बात कहे तो स्थगित करके अनिश्चितकालीन भाग जाओ। सरकार ऐसे थोड़ी चलती है लोकतंत्र में। महंगाई का मुद्दा अगर विपक्ष नहीं उठाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा अगर विपक्ष नहीं उठाएगा, बाढ़ पीड़ितों का मुद्दा नहीं उठाएगा, स्कूलों की बढ़ी हुई फीस का मुद्दा नहीं उठाएगा, महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा नहीं उठाएगा, किसान की समस्या अगर सदन में नहीं उठाएगा, तो यहाँ विपक्ष बैठकर क्या करेगा? सरकार उससे क्या अपेक्षा करती है कि ये कर्ज लेते जाएं, मध्य प्रदेश को डुबोते जाएं, भ्रष्टाचार करते जाएं, और विपक्ष इनकी तारीफ करेगा क्या सदन में बैठकर? 4 दिन का सत्र था, लेकिन 2 दिन में ही स्थगित कर दिया गया। सारे विधेयक पारित कर दिए गए। आदिवासियों का मुद्दा आपने उठाया, ओबीसी का आरक्षण का मामला था आज, और शिवराज जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने सही पक्ष नहीं रखा कोर्ट में। देखिए, कितनी अजीब सी बात है। मेरे को तो हंसी आती है इस आरोप के ऊपर में। पहली बात तो 4 दिन के सदन क्यों बुलाया? 230 विधानसभा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। आप 6-6 महीने बाद जब सदन की बैठक होती, 4 दिन की बैठक बुलाते हैं, जिसमें पहले दिन स्थगित हो जाता है। अगर हमारे कोई माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देकर, तो पहले तो सरकार ये बताए कि 3 दिन का सत्र क्यों बुलाया। और उसके बाद विपक्ष का काम, जब मैंने शुरू में कहा कि जनता की बात को आपके सामने रखना है, सरकार की आंखों को खोलना है, वो सरकार की जो नाकामियां हैं उनको उठाना है, उन बातों को अगर आप सदन में नहीं सुनेंगे और स्थगित करके भाग जाएंगे, तो जिम्मेदारी किसकी है? पूरी तरह से सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। अब सड़कों पर क्या करेगी कांग्रेस? चूंकि कांग्रेस विरोध करेगी, आंदोलन करेगी। हम तो नहीं डरे थे गोरों से, अब इनसे क्या डरेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, इनके खिलाफ भी करेंगे। बिल्कुल, तो कांग्रेस का कहना है कि अब वो सड़कों पर आंदोलन करेगी, चूंकि विधानसभा सत्र तय अवधि के पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, इसलिए अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पहले दिन आदिवासियों को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को घेरा, और आज ओबीसी आरक्षण को लेकर साफ तौर पर आरोप लगाए कि आपकी सरकार 15 सालों से थी, आप ओबीसी आरक्षण को आपने बढ़ावा नहीं दिया, कांग्रेस लाए तो आप विरोध करने लगे। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूं, और कमलनाथ जी से, कि 55-60 साल तुमने केंद्र और प्रदेश में राज किया, तुमने ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? हमें गर्व से कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के साथ संवैधानिक दर्जा देने की बात की है। संवैधानिक दर्जा दिया तो भाजपा ने दिया। आरक्षण में क्या दिक्कत? हम पिछड़े वर्ग हितैषी हैं। अगर कांग्रेस हितैषी होती तो 55 साल 60 साल तक राज किया, क्यों नहीं दिया? जवाब दें। 19 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, 18 में, और चुनाव लोकसभा का होना है, लोकसभा में वोट चाहिए, और इसलिए नोटंकी की गई थी 27% आरक्षण की। 2 दिन बाद ही स्टे लगवा दिया। 19 मार्च 19 को हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल तक खड़े नहीं हुए इनके। अगर कांग्रेस, मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, अगर कांग्रेस और कमलनाथ जी आप ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाना चाहते हैं, तो आपका एडवोकेट जनरल खड़ा क्यों नहीं हुआ? आपने सुप्रीम कोर्ट से सीनियर वकील क्यों नहीं बुलाए? और आदिवासी इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि ये चाहते नहीं थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री शिवराज जी बने हैं, उन्होंने एडवोकेट जनरल को बुलाकर पूरे तर्क आंकड़े के साथ गंभीरता से रखा है। आदिवासी और ओबीसी की लड़ाई इसलिए चूंकि बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है, 51% ओबीसी है और 23% आदिवासी, इसी वजह से कांग्रेस और आप लोग सिर्फ वोट। देखिए, कांग्रेस सत्ता से हटने के बाद कमलनाथ जी सटिया गए, वो पगला रहे हैं कि अब सत्ता कैसे मिले। जैसे मछली पानी से बाहर होकर तड़पती है, ऐसे तड़प रहे, और इसलिए उलूल बातें करते हैं, और इसलिए सत्ता में आने के लिए धोखा। लेकिन अब जनता का विश्वास कांग्रेस पर से उठ गया। कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। किसानों को धोखा दिया, महिलाओं को दिया, युवाओं को, हर वर्ग को, बुजुर्गों को तक नहीं छोड़ा इन्होंने, और इसलिए अब ये कितनी भी नौटंकी करे, कभी सत्ता में आने वाले नहीं। महंगाई को लेकर भी आज जमकर हंगामा हुआ, आप लोग जवाब नहीं दिया, वॉकआउट कर दिया। कहाँ जवाब नहीं दिया? हम हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। महंगाई का कहाँ चिल्ला चोट तो ये कर रहे हैं ना, विधानसभा नहीं चलने दी। आज विधानसभा स्थगित हुई है तो कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है, कमलनाथ जिम्मेदार है। पहले दिन से धक्का चिल्ला चोट कर रहे हैं, और इसलिए महंगाई के लिए भी कौन जिम्मेदार है? महंगाई के लिए देखिए, महंगाई के लिए विश्व में अभी इस समय कोरोना का संकट चल रहा है, वो पूरे विश्वव्यापी महंगाई है। कैमरामैन फैजान के साथ सरस्वती चंद, ईटीवी भारत।